बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर वाफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो व्लॉग है उसका स्टार्ट बहुत ही प्यारे और फ्रेश फ्लावर्स के साथ हो रहा है और उसके साथ में चाय का कप। नाश्ता मैंने कर लिया है और फ्लावर्स जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे और उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप मुझे बेशक कुछ भी गिफ्ट ना करें लेकिन फ़्लावर्स बस मुझे ज़रूर आप दिया करें, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद हैं। और जितने भी रोज़ेज़ हैं, जितनी भी वैरायटी है रोज़ेज़ की, उनमें से सबसे जो बेस्ट कलर है वो यही है, रेड कलर। तो इसकी एक अपनी अट्रैक्शन है इस कलर की। और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को इसी इन फूलों की तरह हँसता बसता और खुश रंग और खिला खिला रखे। आमीन सुम आमीन। नॉर्मली यही होता है कि हम ये जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एनिवर्सरीज़ हो गई, बर्थडेज़ हो गई, या फिर इस तरह की वैलेंटाइन डेज़ वगैरह हो गए, ये हम सब कुछ सेलिब्रेट नहीं करते। तो बीच बीच में हम एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह वैसे ही आम दिन में दे देते हैं। और होना ऐसा ही चाहिए कि टाइम टू टाइम जो है अपने जो रिश्ते हैं, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो माँ बाप हों, या चाहे आपके बहन भाई हों, या फिर आप शौहर बीवी हो, तो उनको जो है कोई दिन नहीं बांधना चाहिए। देखा जाए तो हर दिन ही फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, सब कुछ जो भी हम डेज़ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो डेली ही होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सब एक दूसरे से, और सैक्रिफाइसेस भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी कर रहे होते हैं। तो मखसूस नहीं करना चाहिए कोई भी दिन। ये फ्राइडे का दिन था और बच्चों ने फरमाइश की बाबा से कि हमें आपके हाथ की चना बिरयानी खानी है। तो उन्होंने उनके लिए जो है वो बिरयानी बनाई और नो डाउट बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाते हैं। तो बस बिरयानी खाने के बाद हम निकल गए थे बाहर, और सबसे पहले हमने चाय पीनी थी। और चाय के लिए मैं पहले भी आपके साथ एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। बॉम्बे कटिंग चाय के नाम से यहाँ पे कैफ़े है अल नसर स्ट्रीट पे, और जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। पहले जो हम गए थे तो बाहर से ही हमने टेक अवे चाय और शेक वगैरह ले लिया था, लेकिन इस बार चूँकि हम सही टाइम पे गए थे, शाम के वक्त पे, तो हमने इनका स्नैक्स वगैरह भी ट्राई करना था। और जो भी यहाँ पे कतर में बॉम्बे स्ट्रीट फूड लवर्स हैं, वो ज़रूर जाएं, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो मिलेगा टेस्ट इनका, और आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। तो आप ज़रूर जाके इसे ट्राई करें। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी की डिशेज़ मौजूद हैं, सिर्फ स्नैक्स ही नहीं बल्कि मील्स वगैरह भी प्रॉपर आपको ये देते हैं। एक बार पहले भी मैंने किसी इंडियन कैफ़े से ट्राई किया था वड़ा पाव, लेकिन मुझे बहुत ही मायूसी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मगर इनसे हमने जो भी कुछ मँगाया, इन्होंने हमें बिल्कुल फ़्रेश उसी वक्त प्रिपेयर करके दिया, और सर्विस भी इनकी बहुत ही अच्छी है। जितने भी वेटर्स वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे से जो है बार-बार ऑर्डर लेने के लिए आ भी रहे थे, और नीट एंड क्लीन माहौल था, साफ़ सुथरा। और इनका जो अंदर का इंटीरियर और डेकोर है वो सारा, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव सा है। और आई थिंक ये अपने जो इनका सिटी है बॉम्बे, उससे रिलेटेड ही इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है अंदर। छोटा सा है लेकिन इन्होंने जगह जगह फ्रेम्स के साथ उसको इतना प्यारा बनाया हुआ है कि बिल्कुल एक क्यूट सा कैफ़े यानी कि आप इसको कह सकते हैं। अबव ऑल इनका जो रेट है वो बहुत ही रीज़नेबल है, यानी आपको इतना ज़्यादा पे करना नहीं पड़ेगा और आप एक अच्छा और मज़ेदार सा खाना एंजॉय कर लेंगे। तो हम बस पहुंच चुके हैं, और जो सीट हमने सिलेक्ट की थी वो बिल्कुल मिरर के साथ ही सिलेक्ट की थी, क्योंकि उसके साथ जो है वो रोड था और वहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा आता है। मैंने अपने लिए वही ऑर्डर किया था जो मैं सोच के गई थी, यानी कि वड़ा पाव। और हस्बैंड ने अपने लिए चिली चीज़ टोस्ट ऑर्डर किया था, और बच्चों ने अपने लिए जूस वगैरह मंगवा लिया था। पहले तो अब्दुर्रहमान का खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि खाना वगैरह खा कर आए थे सब, तो भूख नहीं थी उसको। लेकिन फिर उसने जब बाबा से लेकर थोड़ा-सा ट्राई किया, तो उसको बहुत पसंद आया टोस्ट, और फिर उसने भी अपने लिए बाद में ऑर्डर कर लिया था। तो ये देखें, इसके ऊपर इन्होंने रेड कलर का कुछ डाला होता है। पहले मैं समझ रही थी कि इन्होंने रेड चिली जो है वो स्प्रिंकल की हुई है, लेकिन एक्चुअल वो रेड चिली नहीं थी, वो कुछ अलग सी ही कोई टेस्ट वाली चीज़ थी, लेकिन बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर था उसका। तो और उसके साथ उन्होंने अंदर उसकी ग्रीन चटनी डाली हुई थी जो बहुत स्पाइसी सी थी, यानी मज़ा आया खा के। उसके बाद हमने मंगा ली थी चाय, और चाय जो है वो क्ले के कप से उसके अंदर उन्होंने सर्व की थी, और ये ज़ाफ़रानी चाय थी।
और इसे ये कुल्हड़ वाली चाय कहते हैं। आई थिंक कि इंडिया में इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। तो ये भी एक अलग ही टेस्ट था इसका, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो क्ले के कप में थी तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा था। तो स्नैकिंग हमारी हो चुकी थी और चाय वगैरह हमने पी ली थी। उसके बाद हम जब निकल रहे थे तो उस वक्त लोग आना शुरू हुए थे, यानी रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बस उसके बाद हमें जाना था आइकिया। मुझे कुछ काम था, छोटा मोटा कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो उसके लिए जैसे हमने अल नसर स्ट्रीट पे भी मौजूद हैं, तो उसके साथ ही हाईवे लगता है नॉर्थ का। नॉर्थ रोड पे चढ़ने के साथ ही थोड़ी सी आगे जाके डीएफसी मॉल आ जाता है और डीएफसी के बिल्कुल साथ ही आइकिया है। तो अगर यहाँ पे भी हम चले जाते हैं तो हमें अंडर वन रूफ़ सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो मॉल हम फिर भी चले जाते हैं, लेकिन आइकिया हमारा जाना बहुत कम होता है। जब कभी बहुत ज़रूरत होती है तभी हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आइकिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आप एक दफ़ा एंटर हो गए तो उसके बाद बस आपने एरो को ही फॉलो करते करते और एक ही एग्ज़िट से आप बाहर जा सकते हैं। यानी अगर आपने बीच में थक गए आप, तो अगर आपको बाहर निकलना है तो आप बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया है उसके रास्ते को कि आप कहीं निकल नहीं सकते बीच में से, जब तक कि आप उनके तमाम के तमाम सेक्शंस को विज़िट ना कर लें। यानी कि अगर किसी को क्रॉकरी से रिलेटेड कुछ लेना है या प्लांट से रिलेटेड या फिर बेडशीट्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, बल्कि पूरा ही विज़िट करना पड़ेगा उसको। जितने भी इनके सेक्शंस हैं वो सारा विज़िट करते हुए ही आप अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उस तरह से पहुँचने तक हमारी जो टांगें होती हैं वो जवाब दे जाती हैं और सब थक जाते हैं, चाहे वो बड़े हों या चाहे वो बच्चे हों। तो लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहीं की ही मुझे पसंद हैं, जैसे कि इनके ज़िप लॉक बैग्स जो होते हैं, एयर टाइट बैग्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर साइज़ के, हर कलर में मिल जाते हैं ईज़िली। तो मैं फिर एक ही दफ़ा यहाँ से ले जाती हूँ और फिर वो काफ़ी चल जाते हैं। इसके अलावा जो क्लिप्स होते हैं, जो चीज़ों को बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हो गए या ब्रेड को बंद करने के लिए, तो वो भी हर साइज़ के और हर कलर के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेन जो है वो मैं यहाँ से ले जाती हूँ आके। इसके अलावा भी 2-4 चीज़ें और लेनी थी, तो इसके लिए हमें यहीं पे आना लाज़मी था। घर के सेटअप के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ही मज़े-मज़े के और प्यारे-प्यारे से आइडियाज़ हैं। अगर किसी को अपना घर सेट करना है तो वो यहाँ आके आइडिया ले सकता है कि वो अपना लिविंग रूम और बेडरूम और बाथरूम और किचन वगैरह किस तरह से सेट कर सकता है मॉडर्न वे में। तो बहुत ही अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे आइडियाज़ हैं। सबसे अच्छी बात इनकी जो मुझे लगती है वो ये है कि इन्होंने दोनों तरह से, यानी कि अगर किसी के पास बहुत स्पेस है तो वो अपना घर किस तरह से सेट करे, यानी स्पेशियस घर किस तरह से सेट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास जगह कम है, जो कंजस्टेड टाइप के होते हैं, तो उसको भी हम किस तरह से मैनेज करते हुए अपना घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर को जो है वो घर का इंटीरियर कर सकते हैं। तो उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो हर किसी के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर किसी ने भी अपने घर से रिलेटेड कोई भी आइडिया लेना है तो ये जगह बेस्ट है। बस अब हमने ले ली थी हमने जो भी चीज़ें लेनी थी, उसके बाद हम जा रहे हैं अब मैक्स में, क्योंकि वहाँ से मुझे बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े लेने थे। क्योंकि बच्चों के मैं कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं लेती, थोड़ा-थोड़ा सा लेती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से ग्रो होते हैं और फिर वो जो हैं कपड़े उनको छोटे हो जाते हैं। तो मैं फिर यही करती हूँ कि या तो सेल में ले लेती हूँ कपड़े और या फिर मैं साथ-साथ बच्चों के ले रही होती हूँ। शॉपिंग हमारी हो गई थी और हम बहुत थक गए थे। घर जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और बस पिज़्ज़ा खाया। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था और होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।